प्यारे दोस्तों, आज के लेसन में हम सीखेंगे दिस और डैट के इस्तेमाल का तरीका। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि दिस और डैट में क्या फ़र्क है। तो प्यारे दोस्तों, मैं आपको ये बतला दूं कि दिस का इस्तेमाल करीब की चीज़ को बताने के लिए किया जाता है और जबकि डैट का इस्तेमाल दूर की चीज़ को बताने के लिए किया जाता है। इसका सेंटेंस यूँ बनेगा, जैसे दिस इज़ ए कैट, यह एक बिल्ली है। अब देखिए, इस जुमले से दिस इज़ कैट से पता चल रहा है कि ये जो बिल्ली है ये कहीं आस ही पास में है, दूर नहीं है। जबकि ये बिल्ली दूर हो तो वहाँ पे डैट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे डैट इज़ अ कैट, वह एक बिल्ली है ना। जब ये कैट दूर हो तो इसके साथ डैट का इस्तेमाल करेंगे और जब ये कैट पास में हो तो यहाँ पे दिस का इस्तेमाल करेंगे। और अगर आपको कहना है कि ये बिल्ली नहीं है तो ये जो आप इस देख रहे हैं IS इज़, इसे कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। इसी हेल्पिंग वर्ब के बाद में यहाँ पे नॉट का इस्तेमाल कर लिया जाता है। जैसे दिस इज़ नॉट ए कैट, यह एक बिल्ली नहीं है। इसी तरीके से डैट का जुमला जब आप बनाएंगे तो आप सेम टू सेम ऐसे ही बनाएंगे, लेकिन इसमें नॉट का इस्तेमाल बढ़ा देंगे। जैसे डैट इज़ नॉट ए कैट, वह एक बिल्ली नहीं है। अब इस जुमले को अगर आप इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं, यानी सवालिया जुमला, तो ये जो इज़ है ना, जिसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, इस हेल्पिंग वर्ब को दिस और डैट से पहले ले आएंगे यहाँ पे। जैसे मैं आपको बता दूं, ये देखिए, इज़ दिस ए कैट, क्या यह एक बिल्ली है? जुमला सेम वैसे ही है, लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि इस जो हेल्पिंग वर्ब है इसको दिस और डैट से पहले इस्तेमाल कर लिया जाता है। जैसे डैट के जुमले में देखिए, इस डैट ए कैट, क्या वह एक बिल्ली है? जुमला सेम टू सेम वैसे ही है, लेकिन दिस और डैट के इस्तेमाल से आपको ये समझना पड़ेगा कि दिस का इस्तेमाल जहाँ पे होगा उससे ये समझा जाएगा कि जिसके बारे में बताया जा रहा है वो चीज़ पास में है, और जब डैट का इस्तेमाल किया जाएगा तो ये समझा जाएगा कि जिसके बारे में बताया जा रहा है वो चीज़ कहीं पास में नहीं है, दूर में है। ये तो हुआ इंटरोगेटिव सेंटेंस। एक होता है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी इंटरोगेटिव सवालिया जुमला तो होता है, उसमें नॉट का भी इस्तेमाल किया जाता है। वो जुमला सेम टू सेम ऐसे ही रहेगा, इस दिस नॉट ए कैट। इसमें देखिए सिर्फ नॉट का इस्तेमाल बढ़ा दिया गया है। इस दिस ए कैट, अब नॉट का इस्तेमाल कहाँ पे हुआ है? दिस के बाद में हुआ है। ऐसे ही डैट वाले जुमले में आप यूँ बनाएं, इस डैट नॉट ए कैट, क्या वो एक बिल्ली नहीं है? तो दोस्तों, इसमें बुनियादी बात जो समझनी है वो ये है कि दिस और डैट के इस्तेमाल का तरीका। दिस का इस्तेमाल करीब की चीज़ के बताने के लिए होता है, जबकि डैट का इस्तेमाल दूर की चीज़ को बताने के लिए किया जाता है। और एक चीज़ जो ज़रूरी है वो ये है कि दिस हो या डैट, इन दोनों के साथ इस का इस्तेमाल किया जाता है।